हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की नेक्स्ट पोम जो कि हमारी है फायर एंड आइस, इस पोम के सीन स्टैंजा जो कि हमारे एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं, तो ये करते हैं। ठीक है। और मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, ग्रामर में भी बहुत कुछ कराया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। चलो अब आज की इस पोम स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे ये जो हमारी पोम है, इनके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। वो कहते हैं, वो बताते हैं, अपने व्यू को बताते हैं दुनिया के बारे में कि दुनिया का कैसे अंत होगा। वो सबके बारे में बताते हैं कि कुछ तो कहते हैं दुनिया का अंत आग से होगा, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं, लेकिन जो मैंने टेस्ट किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि मैं उनका साथ दूंगा जो कि फायर को फेवर करते हैं। ठीक है। जो ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या इस स्टेंजा में से आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेंजाज है वही मैं आपको करा रही हूँ। ये इतनी बार अब तक आ चुके हैं। ठीक है। और एक बार जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, एंड तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं। नेम द पोम एंड द पोइट। पोइट कौन है इसके और पोम कौन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। फायर एंड आइस हमारी पोम है और पोइट कौन है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। हर एक पोम का आप याद रख लेना कौन पोइट है, पोम का क्या नाम है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस दुनिया का अंत कैसे होगा। आंसर क्या होगा। सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा। अदर्स थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कि दुनिया का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा। व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पोइट के व्यू में क्या है, द पोइट क्या सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत क्या किससे होगा। तो पोइट फेवर करते हैं किसका, फायर का। ठीक है। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द पोइट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज डिजायर मीन हियर। यहाँ पे डिजायर्स का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे इस स्टैंजा में, इस पोम में डिजायर्स का मतलब किससे दिया गया है। हियर डिजायर्स मीन्स वर्ल्डली एस्पिरेशंस, मतलब यहाँ पे जो दुनिया में जो वस्तुएं की इच्छा है, जो कि एक बार ये चीज़ चाहिए दूसरी बार ये चाहिए, उनसे डिजायर्स को यहाँ कंपेयर किया गया है। ठीक है। वर्ल्डली एस्पिरेशंस। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज। एग्री, एग्री का मतलब इस स्टैंजा में यूज हुआ है तो वो क्या है, होल्ड विद। यहाँ देखो ये किया गया है, होल्ड विद। ठीक है। ये देखो होल्ड विद, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एग्री का होल्ड विद आ जाएगा। ठीक है। टेक साइड ऑफ, टेक साइड ऑफ का हमारा आएगा मतलब किसी चीज़ की साइड लेना, फेवर करना, तो यहाँ ये हो जाएगा टेक साइड ऑफ मतलब फेवर। ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। एग्री का क्या हो गया, होल्ड विद, और टेक साइड ऑफ मीन्स फेवर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना। हाँ, इसी में से अब स्टैंजा सेम ही था, लेकिन इसी में से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेम द पोम, तो पोम का नाम क्या है, फायर एंड आइस। व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ। यहाँ पूछा गया है कि फायर किसका सिंबल है। यहाँ पे इस पोम में, हमारी ये जो पोम है इसमें फायर किसका सिंबल है, तो फायर इज ए सिंबल ऑफ ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटॉलरेंस। ठीक है। फायर को सिंबल माना गया लस्ट का, ग्रीड का, कॉन्फ्लिक्ट का, इंटॉलरेंस का। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज आइस सिंबल ऑफ। आइस को किसका सिंबल माना गया, आइस इज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी। ठीक है। आइस को नफरत का, कोल्डनेस का, इनसेंसिटिविटी का सिंबल माना गया है। वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं कि पोइट उनका फेवर क्यों कर, जो फायर को फेवर करते हैं पोइट भी उनकी साइड क्यों है, बिकॉज वो भी बिलीव करते हैं कि फायर ऑफ डिजायर कैन क्योज ए टोटल डिस्ट्रक्शन। क्योंकि वो मानते हैं कि जो फायर है, डिजायर्स की फायर मतलब जो हमारे इच्छाओं की आग है, जो कि एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं, कभी भी इच्छाएं मनुष्य की ख़त्म नहीं होती हैं। तो वो कहते हैं कि जो फायर है, डिजायर
डिजायर्स की कैन क्योज ए टोटल डिस्ट्रक्शन, वो पूरी तरह से विनाश कर सकती है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है वो हमें बताना है। तो देखो एक बार मैं आपको बता देती हूँ राइमिंग स्कीम आप कैसे देखोगे। यहाँ देखो फायर, देखो जो सेम तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, सेम राइमिंग वर्ड होते हैं, उनको एक हम देंगे। हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ इसमें 4 लाइंस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देना शुरू करते हैं इनको राइमिंग। इन फायर रे की साउंड आ रही है, ठीक है, रे फायर र, तो ए साउंड दे दिया, हम ए से ही स्टार्ट करते। आइस से की आ रही है, हमने बी दे दिया। डिजायर फिर से रे की साउंड आ रही, ए दे दिया। फायर फिर से फायर, सेम तरह से फायर फायर हो गया ना, तो यहाँ भी हमने ए दे दिया। तो हमारे इस स्टैंजा की राइमिंग क्या होगी, ए बी ए ए, ठीक है। इस तरह से हम राइमिंग देते हैं। तो ये जो स्टैंजा इसकी राइमिंग हमारी हो गई है ए बी ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बट फिर हमारे पोइट ये तो कहते हैं कि हाँ दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा, लेकिन इसके साथ वो फिर बाद में एक और बात कह देते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट। तो यहाँ इन लाइन्स में हमारे पोइट कहते हैं कि यदि इस दुनिया को एक बार ख़त्म होना होगा तो दुनिया ख़त्म होगी फायर से, लेकिन पोइट ये कहते हैं अगर इस दुनिया को एक बार नहीं बल्कि 2 बार ख़त्म होना हो तो दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी सफिशिएंट है, ठीक है। आइस को भी बताया है कि वो भी सफिशिएंट है इस दुनिया का अंत करने के लिए। तो वापिस से वही क्वेश्चन, नेम द पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हमारे पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट इंडिकेट हियर, यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ है, तो इट का यूज किसके लिए हुआ है, हमारी इस दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इट इंडिकेट्स वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड दुनिया को इंडिकेट करता है। वाई डज द पोइट कंपेयर हेट टू आइस, कहते हैं यहाँ पे पोइट कंपेयर करते हैं हेट को आइस से, क्यों, क्योंकि पोइट का मानना है कि दोनों का ही काम क्या है, जमाना होता है। दोनों का इफेक्ट, हेट का भी और आइस का भी इफेक्ट फ्रीजिंग इफेक्ट ही होता है। ये जो आइस है ये तो मनुष्य को फिजिकली मार देती है, ठीक है, लेकिन नफरत इंसान को स्पिरिचुअली, धार्मिक रूप से इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देती है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर किया गया, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, बिकॉज बोथ हैव ए फ्रीजिंग इफेक्ट, दोनों का ही इफेक्ट फ्रीजिंग होता है। वन किल्स ए मैन फिजिकली, एक तो मनुष्य को जो बर्फ है, जो आइस है, वो तो फिजिकली मारती है, लेकिन जो हेट है, नफरत है, हम एक दूसरे से नफरत करेंगे, इसका मतलब स्पिरिचुअली हम, हमारे अंदर स्पिरिचुअली रूप से हम पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, तो स्पिरिचुअली वो काम नफरत करती है। व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ, आइस किसका सिंबल है, तो आइस किसका सिंबल यहाँ पे बताया गया, हेटर्ड का, नफरत का। अब वापिस से यहाँ पूछा गया व्हाट इज राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 5 लाइनें दी गई है, हमें इनकी राइमिंग बतानी है। ट्वाइस, यहाँ ए से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि राइमिंग देना ए से स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया ए, ठीक है। हेट अलग राइमिंग हो जाएगी, इसके लिए हमने बी यूज कर लिया। आइस, अब देखो ट्वाइस आइस सेम राइमिंग हो गई, यहाँ भी हमने ए दे दिया, ठीक है। ग्रेट ग्रेट हेट सेम राइमिंग, तो हेट से मिलता जुलता है, तो हेट की राइमिंग हमने बी दी है, तो ग्रेट की भी हम राइमिंग बी दे देंगे। सफाइस 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 आइस ट्वाइस, ये तीनों मिल रहे हैं तो यहाँ ए दे देंगे, तो इसकी राइमिंग क्या हो गई, ए बी ए, हमारी इस स्टैंजा की राइमिंग हो गई, क्या हो गई, ए बी ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे ये आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगी आपको, बल्कि मैं आपका टेस्ट लूँगी, तभी लाइव आके एक टेस्ट लूँगी और तभी आपसे मैं पूछूंगी, आंसर्स आप लोग दोगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अब तक कैसी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।